ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राहुल क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कर्क राशि वालों का 2026 पहला साल, नया साल का पहला महीना जनवरी महीना कैसा जाने वाला है। कैसा रहेगा तन मन धन जन गोपलक्ष्मी, कैसा रहेगा शिक्षा स्वास्थ्य संपत्ति दाम्पत्य प्रेम व्यवसाय, क्या कह रहे हैं ग्रह गोचरीय स्थिति। उससे पूर्व जैसे कि हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम मेरे गुरु आज्ञा के अनुसार। पालिए हमने सद्गुरु शरणम, पालिए हमने सद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणम भव भय हरणम। पालिए हमने सद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणम भव भय हरणम, भव भय हरणम, भव भय हरणम। श्री गुरु चरणम सब दुख हरणम, सब दुख हरणम, सब दुख हरणम। सद्गुरु चरणम भव भय हरणम, सद्गुरु चरणम भव भय हरणम। पालिए हमने सद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणम, सद्गुरु चरणम। चलिए आगे चलते हैं। मैं क्या करूं, मेरा गुरु आदेश है कि हर वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम सुनाऊं ताकि लोगों के अंदर भक्ति भाव और थोड़ा सा कान उनका भगवत नाम पे। चलिए हम लोग बात करते हैं कर्क राशि। सबसे पहले ग्रह गोचरीय स्थिति को देख लेते हैं। साल का प्रारंभ कर्क राशि वालों का द्वादश स्थान में गुरु बृहस्पति, जो हॉस्पिटल, बीमारी, परेशानी, खर्चा, थोड़ा समय पहले से ही बताया था जब गुरु बृहस्पति द्वादश में चले थे तो पंडित ब्राह्मण गुरु बड़े लोगों का थोड़ा सम्मान करके चलना, आशीर्वाद लेके चलना, नहीं तो बढ़िया से नाम लोगे बेटा परेशान करके रख देगा। अष्टम में राहु बैठा हुआ है जो हर काम में बाधा देने के लिए तैयार है। द्वितीय स्थान में केतु बैठा है, धन के घर में केत छुड़ाए केत, धन वाणी परिवार, परेशानी का हद नहीं है कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए। और साल का प्रारंभ आपके छठा स्थान से चतुर्ग्रही योग के साथ साल का प्रारंभ हो रहा है। सूर्य मंगल बुध शुक्र का मोमेंट इस साल का प्रारंभ। नवम स्थान, जो नवम का कहते हैं शनि बैठ जाए तो पुण्य फल को नाश कर देता है, तो वहां से शनि का गोचर है। तो देखते हैं आपका क्या हो रहा है अगला महीना। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ। हम लोग दोनों को लेके चलेंगे, यानी एस्ट्रोलॉजिकल, टैरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजी तीनों को मिला के चलेंगे। तो सबसे पहला स्वास्थ्य का बात को हम लोग देख लेते हैं। हेल्थ कैसा रहने वाला है, तो एज पर एस्ट्रोलॉजी अभी आने वाला जनवरी का 15 तारीख के बाद सूर्य और मंगल का दृष्टि आपके ऊपर रहेगा। और इस समय इस ग्रह के द्वादश में गुरु बृहस्पति होने के कारण और द्वितीय में केतु होने के कारण कुछ लोगों का तबियत खराब 50-50 कंडीशन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% हेल्थ कंडीशन सबका ठीक रहेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। और दो विच्छेदात्मक प्लैनेट का दृष्टि, मंगल सूर्य और आज फिर 15 तारीख के बाद बुध शुक्र का, कहीं ना कहीं से आपके लिए नेचुरली हेल्थ का कंडीशन एज पर एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। टैरो कार्ड कह रहा है हाँ रहेगा, अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और केवल अच्छा ही नहीं रहेगा, ये कार्ड यहां तक कह रहा है कि अगर आप फलित करने जाएं 10th ऑफ पेंटिकल्स, एक पॉजिटिव कार्ड, और ये कार्ड जब आदमी की जिंदगी में निकलता है तो ढेर सारे एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, शोर गुल हो हल्ला और हैप्पी कंडीशन लेके जिंदगी में आके लेके आता है। एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव, एक प्रारंभ, एक धरातल का स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के साथ ये कार्ड आपको दिखाता है और जीवन यात्रा में एक संपूर्ण सफलता को दिखाता है।
ये जितना पॉजिटिव है इसका ठीक नेगेटिव में उतना ज्यादा नेगेटिव भी बनता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हेल्थ कार्ड में ये अगर निकल रहा है, दो चीज बता रहा है। एक तरफ तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहा है कि संभवतः बहुत सारे, क्योंकि द्वादश में गुरु बृहस्पति धन का कारक, पेंटाकल्स का कारक भी बनते हैं, तो धन के स्वास्थ्य के मामले पे खर्चा भी करा सकता है, भले अपने या किसी और के लिए। यहाँ दोनों चीज को देखना पड़ता है। अब केवल पॉजिटिव कार्ड निकला बोल के पॉजिटिव बात नहीं बोल सकते। टारो में पकड़ लो, मैं बीमारी का पूछ रहा हूं और पॉजिटिव कार्ड निकल गया, अच्छा कहेंगे, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली कंडीशन पे जब इसको आप फॉलोअप में डालते हो, 10 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स मतलब बहुत सारे चीज दिखाई दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हाँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति द्वादश में हैं, उच्चाभिलाषी अवस्था में हैं, और ऐसे कंडीशन पे जब हम टारो को पूछ रहे हैं, बोल तो रहा है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा हाँ, बहुत सारा पॉजिटिव, इसको दोनों तरफ से लेना चाहिए। जैसे मैं बोला, क्योंकि दो पाप ग्रहों का दृष्टि जनवरी महीना के स्टार्टिंग में पड़ेगा, लेकिन लास्ट में 15 तारीख के बाद पड़ेगा, उससे पहले तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो कारक ग्रह है, फ्रेंडली हाउस है, 7th हाउस से देख रहे हैं, लेकिन पीछे द्वादश में गुरु बृहस्पति बैठा है। इसीलिए आगे हम लोग विचार करेंगे आपका धन स्थान। देखो, धन स्थान में केतु बैठा है, इसका अधिपति आपसे छठा और सप्तम का गोचर है, दोनों को ठीक ठाक कहेंगे, अच्छे पावर में चल रहा है। इस समय इसके प्रति पहला 15 दिन गुरु का दृष्टि रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर किसी का दृष्टि नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन पे हम लोग बहुत टॉप गुड बेस्ट कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते इसलिए कि कोई चीज अपने आप से छटा जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन अपने से पंचम में जा रहा है तो टॉप रहेगा, यानी अपने लेवल पे तो अच्छा करेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बना रहा है। देखो, आज आप लोगों के लिए अनिश्चितता, 2 ऑफ पेंटाकल्स डुअलिज्म को बता रहा है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस फैक्टर पे आप लोग नहीं समझ सकते हैं। एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरा हाथ से तीसरा हाथ मूवमेंट करता हुआ एक प्रकार का बॉबलिंग और द्वंदात्मक परिस्थिति धन की स्थिति में, और एस्ट्रोलॉजी कह रहा है खेत छुड़ाए खेत, केतु बैठा हुआ है। तीसरा स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, इसका हालत क्या रहने वाला है जनवरी के महीना में 2026। कर्क राशि का तीसरा स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि है, और शनि का दृष्टि होना बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये फ्रेंडली हाउस है, तो इसी हिसाब में सपोर्ट, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, निकट यात्रा, और आपका पराक्रम और आपका कम्युनिकेशन, शनि का दृष्टि में विलंब होगा, लेट होगा, लेकिन अच्छा होने का संभावना में, क्योंकि शनि का दृष्टि दिखाई दे रहा है और इसके द्वादश में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कार्ड आके द डेविल्स नो का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले छोटा भाई बहन पर, मित्र बंधु पड़ोसी, पराक्रम, निकट यात्रा से थोड़ा सा सावधानी में चलना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ जनवरी महीना में कर्क राशि वालों के लिए परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों का। भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ स्थान, यहाँ पर राहु गुरु का दृष्टि है प्रचंड रूप में। इस महीना इसका अधिपति अपने से तीसरा और चतुर्थ में गोचर कर रहा है, तो यहाँ भी अनुसार 50-50 है। क्या जमीन मिलेगा? एस्ट्रोलॉजिकली हाँ मिलेगा। क्या इस समय गाड़ी खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। क्या मन में शांति रहेगा? 50-50 रहेगा। टारो कार्ड यहाँ पर क्लियर कर दिया आंसर, यहाँ पर नहीं। और 10 ऑफ सोर्स, पता नहीं आज आपके बड़ा सारा नेगेटिव कार्ड निकल रहे हैं, तो एक तरफ डेविल निकला और एक तरफ 10 ऑफ सोर्ड निकल रहा है, और ये एक नेगेटिव कार्ड है। मेंटल लेवल की परेशानी, यहाँ पर राहु का अष्टम स्थान से आपका यहाँ पर दृष्टि होना, तो थोड़ा सा जरूर परेशानी का सबब रह सकता है। हैप्पीनेस का कमी कहा जाएगा, और एस्ट्रोलॉजी में 50-50 बता रहा है। टारो कार्ड कंप्लीटली नेगेट कर रहा है। बात करते हैं कर्क राशि का प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, और पीछे से सब नेगेटिव होते होते आ रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। पंचम स्थान कर्क राशि का, यहाँ पर किसी का दृष्टि इस समय स्ट्रांगली नहीं है। इसका मालिक अभी डैमेज चल रहा है। पंचम स्थान वृश्चिक राशि, मंगल ये कंबस्ट होके चल रहा है सूर्य से, और साथ साथ चल रहा है, लेकिन अपने उच्च स्थान में है, तो अपने से उच्च में चल रहा है। ऐसी कंडीशन पे
उच्चाभिलाषी लेकिन कम्बस्ट, तो क्या कहेंगे, फल तो मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और पहला 15 दिन तो सभी ग्रह यहाँ रहेंगे प्रेम प्यार के घर में। दो कर्क राशि का यहाँ पंचम स्थान से सॉरी छठा स्थान में रहेंगे, तो पंचमाधिपति छठा में चला जाएगा। ऐसे कंडीशन पे बहुत ज्यादा प्रेम का होप आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कार्ड पॉजिटिव निकल के आ रहा है। टेम्परेस, इमोशनल, यस का कार्ड निकल के आ रहा है, तो टारो कह रहा है कि हाँ अच्छा देंगे, ग्रह के नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा देंगे, यानी यहाँ पर 50-50 का ही आंसर लेके आ रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। कर्क राशि वालों का 2026 जनवरी का महीना, दाम्पत्य जीवन, आपका दूर यात्रा और आपका पार्टनरशिप का कंडीशन। एस्ट्रोलॉजिकली शनि अपने से तृतीय में और इसके द्वादश में सारे प्लैनेट। महीना जनवरी का 15-16 तारीख तक ये पापकर्तरी में रहेगा, और पापकर्तरी में रहना दाम्पत्य जीवन का खुशी में कमी होता है, और किसी किसी का टाटा बाय बाय भी हो जाता है अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल कंडीशन पे है, और किसी का जिंदगी बहुत सारा टेंशन में चला जाता है। लेकिन 15 तारीख के बाद ये हाउस खुलेगा, लेकिन यहाँ पर सूर्य द्वितीयाधिपति, मंगल पंचमाधिपति भी आके यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो उस कंडीशन पे कुछ अच्छे कंडीशन दिखाई दे सकता है, लेकिन सारे प्लैनेट अगेंस्ट हाउस में बैठेंगे। हाँ, लेकिन कार्ड रिवर्स में आ रहा है और 1 ऑफ कप्स निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स आने के कारण पॉजिटिव तो है, लेकिन एफर्टफुल रहेगा, बिना एफर्ट का कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य का बात करते हैं कर्क राशि वालों का, तो कर्क राशि का नवम स्थान में शनि, तो दो सूत्र है, एक तो जहां बैठता है बहुत बढ़ाता है शनि, लेकिन भाग्य घर में बैठने से धर्म का नाश भी करता है, और यहाँ गुरु के घर में बैठा हुआ है, भाग्याधिपति के घर में बैठा है, और भाग्याधिपति आपसे द्वादश में चल रहे हैं, तो आपको कहां से बोल देंगे कि भाग्य से कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा पूजा पाठ कर्मकांड करोगे उतना फायदा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। टारो कार्ड यहाँ पर उत्तर दे रहा है नो, भाग्य का सपोर्ट नहीं। 5 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, यानी जितना मेहनत करोगे उतना ही फल दे सकता है, या उससे कम भी दे सकता है, और बड़े सारे कार्य टूट टाट भी सकते हैं भाग्य के बल पर, यानी भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं। भाग्य से लॉस दिखाई दे रहा है, पिता का लॉस दिखाई दे रहा है, गुरु का लॉस दिखाई दे रहा है, एफर्टलेस नहीं होगा। करियर कर्क राशि 10वां स्थान, और बात करते हैं जनवरी 2026 पहला महीना, और यहाँ पर वर्तमान केतु का दृष्टि है, और 15 तारीख जनवरी के बाद मंगल और केतु दोनों का दृष्टि हो जाएगा इस घर में, और इसके द्वादश में शनि बैठा है, तो ऐसे कंडीशन पे इसका अधिपति खुद कम्बस्ट चल रहा है, उच्चाभिलाषी है, इसके साथ भी ठीक आंसर वही होने वाला है जो 50-50 है। कार्ड यहाँ पर आ रहा है हाँ पॉजिटिव, और नाइट्स ऑफ कॉप्स बहुत पॉजिटिव एंड बेस्ट कार्ड आ रहा है। आप जब में रॉक करने वाले हो, बहुत सारा कार्य करके आप जीत दर्ज करोगे। कॉप आ रहा है तो इमोशनल एक्टिविटीज आपके जॉब के साथ रहेगा, घोड़े के ऊपर बैठ के आया हुआ है। नाइट्स ऑफ कॉप तो आपका बोलबाला चलेगा, लेकिन रिवर्स कार्ड आने के कारण आपको ओवरलोड ऑफ वर्क और एफर्ट करने से ही फल मिलेगा। देखो दोनों कार्ड समान बोल रहे हैं, 9th कार्ड 10 कार्ड दोनों समान बोल रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट और मनी का बात तो छोड़ दो, लेकिन लाभ का बात करें तो यहाँ पर भी शनि का दृष्टि है, और धन के घर में यहाँ पर प्रचंड रूप में केतु का धन में बैठना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कहूंगा। क्या लाभ इस महीना कुछ मिलेगा, तो कार्ड ए लेके आ रहा है हाँ मिलेगा। 6 ऑफ कॉप, तो यहाँ पर ढेर सारा लाभ यहाँ पर बता रहा है, और आपका लाभ स्थान भी ये है शुक्र का घर, तो यहाँ से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा टारो के साथ हमारा यहाँ पर मिक्स हो गया, तो बढ़िया बात है। तो ये था टारो एंड एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ कर्क राशि का, यानी कर्क राशि वालों का ये जो पूरा हिस्ट्री है, इसको अगर आप स्टडी करते हो तो इस महीना ढेर सारा नेगेटिव कार्ड निकल रहा है। और मैं कर्क राशि वालों को आगाह कर दूं, इस महीना 10 ऑफ सोर्ड,
एंड डेविल, ये दो निकला, मतलब ये महीना बहुत हल्का में नहीं लेना चाहिए। और इस स्टोरी को बाकी कार्ड के साथ सीरियसली अगर आप मिलाते हो तो 3 कार्ड रिवर्स निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इस स्टोरी को अगर अध्ययन करोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि इस महीना इतना हल्का में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच के समझ के लेना चाहिए। जब भी आपके ये जो पूरा जर्नी है, ये जो महीना का 12 घर का एनर्जी है, उसमें 3-3, 4-4 घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है। और फाइनल कार्ड आप बोलोगे तो 2 ऑफ सोर्ड भी दिखा दिया नीचे निकाल के। तो कर्क राशि जनवरी का महीना थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में कई सारे क्षेत्र में पड़ सकते हो। तो ये था कर्क राशि का कंडीशन। अब दूसरा बात, हम लोग न्यूमरोलॉजिकली अगर कर्क राशि को पूछें कि भाई कर्क राशि जनवरी महीना बताओ, लकी नंबर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आ गया 6, 12, 2, 1, 3। तो आपके लिए लकी नंबर 3 हो सकता है। और 6 जो कि शुक्र का नंबर है और आपके लिए 2 वालों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल यहाँ पर नहीं है। लेकिन 2 का एगेंस्ट नंबर 9 है, परंतु यहाँ पर 6 आना शुक्र और चंद्रमा के साथ कनेक्टिविटी मैं बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं कहूँगा। और ये नंबर कर्क राशि वालों का जनवरी महीना के लिए ये नंबर दे रहा हूँ। 6 अप्लाई कर सकते हो, 3 अप्लाई कर सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा पासाकुटी में नंबर ताकत कितना है। क्या 6 और 3 आपके लिए ये महीना लकी नंबर साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ज्यादातर ये नंबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, टारो कार्ड रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड। तो ये था कुछ बातें कर्क राशि वालों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।